तो वेलकम बैक टू सेवन फिगर्स क्लब और आज मैं बात करूंगा आपसे डबल टॉप के बारे में। तो डबल टॉप एक ऐसा चार्ट पैटर्न है जो काफ़ी फेमस है और आज हम बात करेंगे ऐसे ही डबल टॉप के बारे में, हम इसको समझेंगे। तो लेट्स गो टू डबल टॉप। तो कुछ ऐसा दिखता है डबल टॉप। देखो, रेजिस्टेंस और सपोर्ट तो आपको आती है बनानी, आप बना भी लोगे, मुझे पता है। तो अब आप यहाँ पे देखो, ये डायरेक्शन आप देखना इसकी, उसके बाद आप समझ पाओगे। ये नीचे से बाइंग हो रही है और ये नीचे ऐसे अच्छे से यहाँ पे एक सपोर्ट बनी। सपोर्ट कैसे बनी? यहाँ पे टच हुआ, फिर ये नीचे आया, उसके बाद ये ऊपर आया, तो यहाँ पे एक इसने एक सपोर्ट बनाई, जिसे तोड़ के ये अंदर घुसा है जो मार्केट का प्राइस है, अंदर आ गया। फिर इसने यहाँ पे एक टॉप बनाया, एक टॉप बनाया ट्रायंगल, फिर ये नीचे आया और इसी सपोर्ट से बाउंस बैक कर गया। याद रखना, यहाँ पे सपोर्ट दो बार यूज हो रही है, एक बार यहाँ पे सपोर्ट, फिर यहाँ पे इसने सपोर्ट ली और फिर ये ऊपर चला गया और फिर ये उसी हाइट पे गया जिसपे इसने रेजिस्टेंस पे पहला टॉप बनाया था। देन ये उसी हाइट पे वापस से इसने एक दूसरा टॉप बनाया R2 और फिर ये आया यहीं सपोर्ट पे। अब ये दो बार रेजिस्टेंस टच कर चुका, तीसरी बार ये सपोर्ट टच कर चुका। तो अब यहाँ पे कुछ डिफरेंस आता है कि भाई अब ये क्या करेगा। कुछ चीज़ों में अब डिफरेंस आ जाता है जो हम अभी तक सीखते आए हैं और वो काफ़ी अलग है नॉर्मल चीज़ों से जो हमने अभी तक सीखी हैं। जैसे हमने जो चार्ट पैटर्न्स सीखे हैं या फिर हमने कुछ भी सीखा है, वो सब चीज़ें बहुत अलग हैं। वो इससे रिलेट आप नहीं कर सकते कि ये वाला चार्ट पैटर्न डबल टॉप ऐसा करेगा या वैसा करेगा। ये काफ़ी अलग सा है। तो देखो भाई, इसने 3 बार सपोर्ट टच करी, यानी कि सपोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। इसने 2 बार रेजिस्टेंस से टॉप बनाया, ये भी इंपॉर्टेंट है, रेजिस्टेंस भी इंपॉर्टेंट है, बट इतना नहीं। ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बट सपोर्ट अब मेजॉरिटी यहाँ पे ले जा रही है। 3 बार इसको टच कर दिया है, 3 बार, इट्स 3 टाइम्स। तो अब अगर इसने इसे तोड़ा तो ये नीचे जाएगा और नहीं तोड़ा तो हम इसके रीटेस्ट का वेट करेंगे कि ये रीटेस्ट करता है कि नहीं। तो जब ये तीसरी बार सपोर्ट को टच करता है तो इसे ब्रेक करता है। अगर इसने ब्रेक नहीं करा तो फिर से ऊपर चला जाएगा, ट्रिपल टॉप बनाएगा। वो एक अलग पैटर्न है, बट ये डबल टॉप है। तो ये यहाँ से इसने तोड़ा इसको और ये तोड़ के नीचे आया। अब यहाँ पे इसने फिर से एक बाउंस लिया, हवा में बाउंस ले लिया, अपना खुद की सपोर्ट बनाई और एक छोटा सा बाउंस लेके इसने इस सपोर्ट को टच किया। इसको तोड़ा नहीं ना, इसको ब्रेक करा, इसने बस इसको टच करा और मिरर की तरह बाउंस करके ये चीज नीचे वापस से चली गई। और जब ये नीचे गया तो यहाँ शुरू हो गया एक फिर से ट्रेंड। तो हमने ट्रेंड प्रिडिक्ट करने के लिए पैटर्न्स को बनाया है फॉर ट्रेंड। ट्रेंड इज इक्वल्स टू पैटर्न, ठीक है। हम इसे इस तरीके से यूज करते हैं। अब आप समझ गए पैटर्न क्या होते हैं। ये चार्ट पैटर्न है, ये लाइंस के फॉर्म में बता रखा है ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। और देखो ऐसा है कि यहाँ पे पहले, चलो यहाँ पे एक सपोर्ट थी, ठीक है, जो हमने बना नहीं रखी, या फिर ये रेजिस्टेंस है, अगर इसे भी तोड़ के ऊपर चला जाता तो ये रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाता और ऊपर जो जहाँ पे ये बाउंस करता नीचे के लिए वो उसका रेजिस्टेंस बन जाता, ठीक है। अब बात करते हैं हम इसका रियल लाइफ में कैसे काम करता है। देखो, रियल लाइफ में बिल्कुल वैसा नहीं दिखेगा, थोड़ा अलग दिखेगा। यहाँ से ऊपर आया, यहाँ पे, यहाँ से नीचे आया, फिर ये ऊपर गया है, फिर ये नीचे आया है, ठीक है। इसने 3 टॉप बनाया। 3 टॉप भाई, कोई कहेगा कहाँ दिख रहे हैं भाई आपको, कैसे दिख रहे हैं ये 3 टॉप? देखो, पहला तो इसने ये बना दिया, ये तो साफ दिख रहा होगा ना सबको। दूसरा इसने यहाँ पे बनाया, ये थोड़ा क्लियर कम है पर बनाया है। और जहाँ पे भी इसने ब्रेकआउट करा है, अब थोड़ा ये जरूरी नहीं है भाई इनकी लाइन सिमेट्रिकल हो, सिमेट्रिकल नहीं भी होंगी तो भी चलेगा, हमें बस पैटर्न देखना है। देखो यहाँ पे बनाया, तो यहाँ पे इसने एक बार टच करा, दूसरी बार टच करा, तीसरी बार टच करा और यहाँ रेजिस्टेंस एक बार और रेजिस्टेंस 2 बार। तीसरी बार टच करने पे एक चीज हुई, या तो ये ब्रेकआउट करता, और ब्रेकआउट नहीं करता तो हम इसको नहीं करते। मतलब हम इस पे फिर क्यों ही इतना टाइम लगाते और इस पे, इसके बेसिस पे क्यों ट्रेड लेते। तो इसने यहाँ पे इसको ब्रेकआउट करा और ब्रेकआउट करके ये एक कैंडल गया, 2 कैंडल गया, इसने रीटेस्ट नहीं करा, तो हमने यहाँ पे एंट्री ले ली। अब कुछ लोग कहेंगे भाई एंट्री पहली कैंडल के बाद ही ले लो। हाँ, बिल्कुल सही बात है, पहली कैंडल के लो पे आप एंट्री ले लो, क्योंकि अगर इसे रीटेस्ट करना होगा तो अगली कैंडल पे ऊपर ही चला जाएगा। ये गया है, फिर ये नीचे आ गया और हमने SL रखा है अपना, जितने भी पॉइंट्स हमें लेने थे हमने रिस्क रिवॉर्ड अपना मेंशन करके वहां पे SL रख लिया। तो ये हमारा टारगेट था, ये हमारा SL था और हमने इसके थ्रू ट्रेड करी है। अब इसके पीछे कोई इमोशनल साइकोलॉजी कुछ नहीं है, जो है मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि देखो ये सिंपल बात है। यहाँ पे बाइंग हुई, यहाँ पे सेलिंग हुई, यहाँ पे बाइंग हुई, फिर यहाँ पे सेलिंग हुई, सेलिंग ज्यादा हो गई तो अब लोगों को लगा प्राइस नीचे गिरेगा, तो सबने सेलिंग करी दबा के बिल्कुल एक नंबर, और जब ज्यादा सेलिंग करी तो मार्केट नीचे को गिर गया, ठीक है। और ये देखो इसका टाइम फ्रेम आप देखो, 5 सितंबर, ठीक है,
14 अगस्त, नीचे आप टाइम फ्रेम देखो, काफी बड़े टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम पे है। तो हमें ऐसे ही काम करना है। समझ आ गई बात आपको, पैटर्न के साथ बड़े टाइम फ्रेम पे। तो मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर।